फ्रेंड्स कल हमने पूजना है सीली साथे। तो हर बार मैंने जैसे ही बताया कि भाभी जी बनाती हैं, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ और मैं जा कर के उनसे मतलब प्रॉपर तरीके से पूछ के आई हूँ। क्योंकि क्या होता है, वैसे मैं साथ जाती हूँ पर करती वही हैं, तो मैंने इतना कभी ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगता है वो कर तो रही हैं। तो हमारी जो अम्मा थी, अम्मा को थोड़ा सा शौक था खाने पीने का, तो अम्मा तो पकौड़ियाँ वगैरह सब बनवा के रखती थी। तो पूजा के लिए फ्रेंड जो है वो हमारे मेन होते हैं गुड़ के चावल। बाकी अपनी मर्जी है, जो भी आपने खाना है वो बना लो मत बना लो। तो गुड़ के चावल में बिल्कुल एंड में बनाऊंगी, रसोई बिल्कुल साफ़ करके बिल्कुल सोते वक्त। और गुड़ का अंदाज़ा भाभी जी ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 डेली डाल लियो, बस हल्की सी मिठास आ जाए गुड़ की। तो देखते हैं बना करके फर्स्ट टाइम कैसे बनेंगे। और इसके साथ ही पूरियाँ बना के रख लूँ मैं, आलू की सब्ज़ी सुबह के लिए, और बस चावल बनाऊँगी, फालतू कुछ नहीं। साल ऐसा चढ़ा है कि मेरे को सकट चौथ की पूजा भी भाभी जी की बिना ही करनी पड़ी। फर्स्ट टाइम मैंने मतलब करी है, और बसोड़े पे मैं फ़र्स्ट टाइम भाभी जी के बिना ही जाऊंगी। वो बोल रही थी कि मैं भी चलूँ, मैंने कहा नहीं, मेरे शरीर में क्या है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है, और वहाँ होती है भीड़ धक्का मुक्की, और वहाँ कहीं बैठने की जगह भी नहीं है भी, अगर हम गाड़ी में भी ले जाएँ तो मैंने कहा आप यहीं से हाथ लगा लेना, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब गुड़ के चावल, और मैं अब थोड़ी सी पूजा की तैयारी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे कैसे होता है। आज तक मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि क्या था भाभी जी ऊपर तैयार करती थी, लेकिन आज जैसे कि मैं तैयार करूँगी। तो हमारे यहाँ फ्रेंड मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो हर बच्चे के नाम का 2.25 किलो गुड़ चढ़वाती थी। तो वो गुड़ भी हमने मंगवा लिया है, वो यूँ की थैली चढ़ती है, और मैंने अलग से गुड़ मंगवा लिया चावल बनाने के लिए। तो बस क्या करें, जैसा टाइम हो, बस भाभी जी ठीक रहें। पूजा वूजा की तो कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है सब करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, खाना तैयार कर लेते हैं। जब चावल बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या तीर मार रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है चावल कैसे बनेंगे गुड़ के। कोई अगर आखिर आप इतने बड़े हो गए आपको गुड़ के चावल नहीं आते, क्योंकि चक्कर क्या होता है, मीठे चावल मैंने बनाए हैं 1-2 बार, दीक्षा ने बनाए। मेरी मम्मी जो है वो चीनी के बनाती थी, गुड़ के मैंने कभी नहीं बनाया। तो इसीलिए वैसे मैंने सबसे पूछा कैसे बनेंगे, तो देखते हैं कैसे बनेंगे। खाने का काम कर चुकी हूँ, रात को अपनी दूध की दवाई ले रही हूँ, फिर बस यहाँ से ये सारा सामान हटा के चावल बनाऊँगी। तो मैंने बोला था कि पहले जो है चावल में गुड़ मेल्ट कर लियो, उससे क्या है कि क्या होता है, कई बार चावल में कहीं गुड़ होता है कहीं नहीं होता, तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो वैसे ही बनाऊँगी। तो बस चावल धो के रख दिया, कुकर चढ़ाऊँगी। मैंने कहा एक बार ये सब झूठ का काम हो जाए खाने वाने का, तो उसके बाद ये चने की दाल चाहिए होती है, तो ये मैंने भिगो दी है। और इसके साथ ही पानी चढ़ा दिया, इसी में गुड़ को मेल्ट करके इसी में डाल दूँगी चावल। तो ये मैंने आधा किलो गुड़ मंगवाया है, 1-2 पेड़ियाँ बचाऊँगी, बस 1 गिलास चावल बना रही हूँ। तो ये मैंने 1.25 गिलास पानी ले लिया, ताकि इसमें गुड़ मेल्ट होकर के प्रॉपर तरीके से चावल बन जाए। पानी में मैंने गुड़ डाल दिया, 250 ग्राम बचा लिया है। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, बाकी खा के पता चलेगा कितना गुड़ है। तो बस अब इसको अच्छे से हिला करके गुड़ को मिक्स कर लेते हैं। फिर पानी में डाल ही चुकी हूँ, बस चावल डाल करके सीटी ले करके। और हम जो लोग हैं इसको छेड़ते नहीं हैं, गैस मैंने साफ़ कर दिया है, छोंक दिया है, इसको छोंक करके बस गैस बंद करके हम सो जाएंगे। और सीधा उठ करके ही सुबह ये कुकर जो है वो खुलेगा, और उसके बाद प्लेट में हम पुजापा लगाएंगे, वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो चने की दाल की धोख लगती है हमारे, ये मैंने भिगो दिया। इसमें हल्की सी सुबह हल्दी डलेगी, और एक हल्दी हम अलग से लेते हैं टिक्के के लिए कटोरी। तो ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया मेरा प्रॉपर तरीके से। देखिए गुड़ बिल्कुल घुल चुका है, और ये देखिए अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल, और मिक्स करके कुकर की सीटी लगा दूँगी। बस इसमें एक सीटी लेकर के गैस को बंद कर देना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह आप इसको खोलेंगे, सुबह हम लोग 5:30, 6 या 6:30 तक जाएंगे, क्योंकि बच्चों को उठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है सबको। उसके बाद हम जाएंगे माथा धोने के लिए। जब बच्चों पे जिम्मेवारी पड़ती है तो कैसा लगता है, तो आज मुझे फील हो रही है ये बात। क्योंकि अभी तक क्या अम्मा बताती रहती थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, उसके बाद भाभी जी करती रहती थी, तो कोई मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। आज पता लग रहा है कि हाँ बच्चे क्यों बचते हैं जिम्मेवारी से। अब जैसे दीक्षा को लगता है कि बहुत जिम्मेवारियाँ हैं शादी के बाद, देखो करनी तो पड़ेगी, जिम्मेवारियाँ निभानी भी पड़ेंगी, जैसे कि हम कर रहे हैं।
मतलब ऐसा कुछ मेरे को किसी को दिखाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी दिमाग में होता है ना कि तो कभी तुमने कुछ किया नहीं है तो कैसे करना है, क्या होगा, कुछ गलत ना हो, मतलब थोड़ा सा बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है। बाकी तो माता रानी हमारे साथ है, हमारा साथ देगी, भाभी जी को जल्दी ठीक करेगी और बस थोड़े टाइम की बात है, भाभी जी भी हमारे साथ जाएंगी पूजने के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट। बस सीटी आने वाली है, सू आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सीटी के आते ही बस गैस बंद करके मैं सोने की तैयारी करूँगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और हाँ मैं बता दूँ, ये पुजापा सबसे एंड में बनता है हमारे यहाँ, इसके बाद गैस पे कोई भी काम नहीं होता। मेरे ख्याल से सबके यहाँ शायद ऐसा होता होगा। शादी से पहले मेरी मम्मी बनाती थी पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया ऐसा कुछ। शादी के बाद उसमें भाभी जी की मुझसे सुनती थी कि सारा काम करने के बाद ही पुजापा बनाना है, फिर कोई रसोई में ना जाए। तो मैंने उनके मुँह से सुना था, आज जबकि ये बात मैंने ना उनसे पूछी ना उन्होंने मुझे बताई, पर शायद पहले से मैंने ये बात सुनी हुई थी। तो इसीलिए मैंने जो दीक्षा गर्म पानी पीती है उसका पानी भी कर दिया, खाने का काम भी कर दिया और सब लोगों को बोल दिया है कि अब किचन के अंदर कोई नहीं जाएगा। फ्रंट सीटी आ गई है, मैं जा रही हूँ गैस को बंद करने के लिए। मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, में तैयार हो चुके हैं, पी लिया ले लिया मैंने अपना। अब प्लेट लगा लेते हैं अपनी पूजा की। चने की दाल में इतना पानी था कि उसने एब्जॉर्व कर लिया, तो पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी 7 जगह हमारे ये लेके जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ये दही रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हल्दी ले रही हूँ, थोड़ी सी चने की दाल में मिक्स कर रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी टीके के लिए कटोरी में ही ले लेती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरी प्लेट लग चुकी है, चने की दाल में हल्दी मिला ले, चने की दाल सिक्के रख ली है और ये दही रख ली है 14 ढेरी। और अब कच्चा दूध और डोली ले लेंगे वहाँ चढ़ाने के लिए दूध। आओ नकुल जी पधारो, सब नींबू में दूध लेके डोली भी तैयार कर ली है, अंदर लुटिया ले लिया। अब ये भाभी जी का नकुल निक्कू जा हाथ लगवाया ताई का एक बार प्लेट पे हाथ लगवाया जा के जा रहा है भाभी जी का हाथ लगवाने के लिए। हाथ लगवा के बस ले आ। स्कूटियाँ निकाल के चल दी हैं। भाभी जी के साथ मैं हमेशा पैदल जाती थी पर अब अकेली में मन था, मैं भी स्कूटी से ही जाती हूँ इन लोगों के साथ ही। भाभी जी और मैं दोनों पैदल जाती थी। तो फ्रेंड प्रियंका का इंतज़ार कर रहे हैं, आशु और प्रियंका का। ए वीडियो बना तो कुत्ते से डरते हुए मेरी निकू दिखा छोटे थे ना, स्कूल की यूनिफॉर्म में लेके आती थी, उनके पेपर होते थे इस टाइम पे, रोहिणी से लेके आती थी इनको मैं स्कूल की यूनिफॉर्म में पूजा करने आते थे। अब ये देख लड़की बड़ी हो गई है, बिगड़ गई, आई नहीं है। तब छोटी सी थी, कुट पिट के आती थी। तब तो बस कुछ टाइम ही बचा है लड़की का भी। ये एमएस के भाई चाची पहले वो खोल लोटा। हाँ डोल चाहिए ना मेरे हाथ में। करे ना करे वो कैसा आराम से खड़ा हो। डोली दो किसके पास? डोली डोली क्यों? चलो आ जाओ। अरे यहाँ का कर चुके हम बस। करो खाली था यहाँ पे। हाँ गुड़ की थैली खोल के रखी। पहले से ठंड होती थी,
हाँ इस बार ठंड नहीं है। इस बार नहीं, पहले सालों पहले होती थी, पिछली बार नहीं थी ठंड खत्म होती जा रही है इस बार। हाँ आराम से चाची। ये तो टाइल्स लगी है ना। लास्ट सिक्का। ये हमारी रानी ठंडी खिली रहना। जय माई रानी ठंडी सीली रहना, मेरे को पता ही है। हाँ ना रहे हम ना जाएं स्कूटी पे, तुम जाओ, हम तो पैदल आएंगे। भाभी जी कहती थी हमेशा। तो फ्रेंड्स ये राशु और प्रियंका ये पूजा करती है। इसको देख पजामा कैसे चढ़ा रखा है। कह रही मैंने यहाँ पे धोखा था, मैं कहा धोख ले फिर। अरे यहाँ पैरों में आता है ना, तो अम्मा दुखवाती नहीं थी हमसे कि पैरों में आता है। भाभी जी के फ्लोर पे जल। तो चाची की ड्यूटी 2.0 हो गई। कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चाची पहले रोहिणी रहते थे तो फिर कैसे करते थे आप? मत यहीं आती थी तो फिर वहाँ पे वो भी तो होता होगा वहाँ पे क्या, सतिया। तो बाहर की बारी चली जाती थी ना मैं, अच्छा क्योंकि बच्चों के पेपर होते थे हमेशा, अच्छा। तो इसलिए। तो वहाँ जाके बनाते थे आप सतिया। क्या आ चुके हैं बस। अब पहले चावलों से मुंह बिठाते हैं, मतलब पहले चावल खाते हैं उसके बाद ही कुछ और खाते पीते हैं। तो बस अब पहले सब चावल खाएंगे। परफेक्ट मीठा है मेरे चावलों में।